सबसे पहले आपको किसी भी एक क्रोम ब्राउज़र में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है CSC लॉगिन। CSC लॉगिन करने के बाद में डिजिटल सेवा पोर्टल में क्लिक करना है। इसके बाद में ये आपको आपके CSC पोर्टल में रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर हम अपना यूज़र ID एंड पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर हम अपना कैप्चर फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। ये डायरेक्टली आपको आपके CSC पोर्टल में रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम लिखने के बाद में आप एग्ज़ाम फी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये डायरेक्ट आपको IIBF के रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक, यहीं से आप IIBF एग्ज़ाम के लिए यानी IIBF सर्टिफिकेट के लिए फुल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने नाम का फर्स्ट टाइटल चूज करना है। इसके बाद में आपको अपना नाम लिखना है। ये फॉर्म फिल करने से पहले आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक से पढ़ लेना चाहिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटर योर डिटेल केयरफुली, करेक्शन में नॉट बी पॉसिबल लेटर। यानी इस फॉर्म को आपको पूरी तरीके से सही भरना है और फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद में इस फॉर्म में आप किसी भी तरीके का करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इस फॉर्म को आपको सही ढंग से सावधानी से फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने नाम का फर्स्ट नाम डालना है। ठीक, यदि आपका फर्स्ट ही नाम है तो यहाँ पर लास्ट नाम में अपना लास्ट नाम यानी फर्स्ट नाम ही लास्ट नाम डाल सकते हैं। ठीक, यदि जैसे मेरा नाम है सचिन कुमार, ठीक, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ सचिन और यहाँ पर मैं लास्ट नाम में डालता हूँ कुमार। ठीक, और यदि आपका नाम है केवल सचिन, ठीक, आपका नाम यदि सचिन है तो यहाँ पर आप सचिन ही डाल सकते हैं। यहाँ पर लास्ट नेम में आप अपना केवल लास्ट नेम ही सचिन डाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद में इतना करने के बाद में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना। इसमें से कोई भी पंक्ति आपकी छूटी नहीं होनी चाहिए, यानी चारों एड्रेस लाइन में आपका एड्रेस कुछ ना कुछ फिल होना चाहिए। जैसे मेरे गांव का नाम है भरीगहना, तो मैं दूसरे में यहाँ पर डालता हूँ POST पोस्ट सांक। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर मैं डालता हूँ संडीला। इसके बाद में यहाँ पर मैं एड्रेस लाइन 4 में डालता हूँ संडीला हरदोई। ठीक, इसके बाद में मैं अपना डिस्ट्रिक्ट लिखता हूँ यानी अपना ज़िला का नाम लिखूँगा। इसके बाद में मैं अपना नियरेस्ट सिटी लिखूँगा यहाँ पर यानी शहर। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर इसको नीचे करेंगे यानी इसको ऊपर करेंगे। इसके बाद में हम अपना यहाँ पर स्टेट को चूज़ करेंगे, यानी आप जिस स्टेट में रहते हैं उसको आप चूज़ करेंगे। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश चूज़ करूँगा। इसके बाद में आपको पिन कोड यानी जिप कोड में अपने एरिया का पिन कोड डालना है। इसके बाद में आधार कार्ड के अनुसार आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालनी है। बहुत सावधानी से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करेंगे। ठीक, यहाँ से मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालता हूँ। ध्यान रखें, इस IIBF एग्ज़ाम के लिए यानी IIBF सर्टिफिकेट के लिए वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है, वही लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। माइनर लोग यानी जिनकी एज 18 साल से कम है वो IIBF के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट, यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी मैं अंडर ग्रेजुएशन हूँ यानी मैं कक्षा 12 पास कर चुका हूँ और मैं BSc कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा। यदि आप नहीं भी BSc कर रहे हैं, क्लास 10 या 12 में हैं, तब भी पर इसको यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं एज अ अंडर ग्रेजुएशन। ध्यान रखें, आप कम से कम मिनिमम आप कक्षा 10 पास होने चाहिए, तभी आप इस IIBF सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक, यदि आप कक्षा 10 में हैं तो HSC सर्च यहाँ पर चूज़ करेंगे। यदि आप
क्लास 12 पास किए हुए हैं, यानी आप क्लास 12 के ऊपर भी, यानी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप SSC चूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में यदि आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डालेंगे। यदि आपके पास नहीं भी ईमेल आईडी है तब भी आप किसी और की ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। सबसे बेस्ट होगा कि आप अपनी ही ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, लेकिन ईमेल आईडी डालना कंपलसरी है। इस ईमेल आईडी पर ही आपका सर्टिफिकेट सेंड किया जाएगा। ठीक, इसके बाद में आप फ़ोन एसटीडी कोड में अपना फ़ोन एसटीडी कोड डालेंगे और यहाँ पर फ़ोन नंबर डालेंगे। यदि आपके पास फ़ोन नंबर है तो मेरे पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है, मेरे पास मोबाइल नंबर है, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करूँगा। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर इसको मैं हटाता हूँ, ऑटोमेटिक फिल हुआ। इसके बाद में अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में अपनी एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है आपको, और फ़ोटो का साइज मिनिमम 8 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक, और उस फोटो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद में आप वहाँ पर इसके बाद में आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। जो सिग्नेचर का साइज मिनिमम होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज मिनिमम 100 विथ होनी चाहिए और 120 हाइट होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद में आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, किसी में से इनमें से कोई एक आईडी प्रूफ एजा दे सकते हो। तो मैं पैन कार्ड देता हूँ, यहाँ पर मैं अपना पैन कार्ड नंबर डालूँगा। इसके बाद में उस आईडी प्रूफ को यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका साइज मिनिमम 8 KB से, यहाँ पर 8 KB से 25 KB के अंदर होना चाहिए, यानी 8 KB से ज़्यादा और 25 KB से कम होना चाहिए। ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में एग्ज़ाम डिटेल में आप यहाँ पर मीडियम चूज़ करेंगे। सबसे पहले यदि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को फुली, यानी इंग्लिश, यानी कहने का यहाँ पर ये मतलब है इस एग्ज़ाम को इंग्लिश लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज, यदि आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी, यदि गुजराती में देना चाहते हैं गुजराती, और तेलुगु में देना चाहते हैं तो तेलुगु में दे सकते हैं। तो मैं हिंदी में देना चाहूँगा तो मैं हिंदी के सेलेक्ट करूँगा। और इसके बाद में आप सेंटर नेम चूज़ करेंगे, यानी सेंटर नेम आपने ज़िले का यहाँ पर नाम चूज़ करना है। यहाँ पर देखना है कि हमारा ज़िला कौन सा है। ठीक, ज़्यादातर मोस्टली केसेस में आपके ज़िले में ही एग्ज़ाम सेंटर होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपके ज़िले में जितने भी एग्ज़ाम सेंटर होंगे, इन एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक, तो मैं ये वाला एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करता हूँ जो कि हमारे नियरेस्ट है, और उस एग्ज़ाम सेंटर में किस किस दिन एग्ज़ाम सेंटर में स्लॉट अवेलेबल हैं वो स्लॉट आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है, और उस दिन किस टाइमिंग पर आपको एग्ज़ाम देना है उस टाइमिंग को यहाँ पर चूज़ करना है। इसके बाद में उस दिन कितने स्लॉट अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद में यहाँ पर क्राइब रिक्वायर्ड यहाँ पर फिल करना है। ये पॉपअप नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी सभी चीज़ें यहाँ पर फिल नहीं की हुई हैं। ठीक, इसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर, ये डिक्लेरेशन को आपको सही ढंग से पढ़ लेना है। इसके बाद में आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में इस कैप्चर को यहाँ पर फिल करना है, और फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको इस फॉर्म को सही ढंग से पढ़ लेना है एक बार, क्योंकि आप इस फॉर्म को यदि एक बार सबमिट कर देते हैं और आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक होती है तो दोबारा से आप इस ईमेल और इस मोबाइल नंबर से इस फॉर्म को आप सबमिट, यानी दोबारा से इस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो 1 बाय 1 हम अपने सभी चीज़ों को देख लेते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में ये हमारा यहाँ पर नाम हमको डालना पड़ेगा। सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैं सबमिट में कैप्चर सही से फिल करता हूँ। यहाँ पर मैं कैप्चर फिल करूँगा। यहाँ पर मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करूँगा।
जो जो चीज़ें आपकी गलत होंगी वो चीज़ें यहाँ पर रेड हो जाएंगी। फ़िलहाल मुझे इस फॉर्म को सबमिट नहीं करना है। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूँ, इस फॉर्म को यहाँ पर फाइनल सबमिट करने के बाद में आप CSC के पेमेंट वॉलेट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर अपने पेमेंट करना है आपको, यानी आपको CSC ID का पासवर्ड और पेमेंट करने के लिए पिन डालना होगा। इसके बाद में आप के सामने एक फाइनल रसीद आ जाएगी या अपने रजिस्ट्रेशन आपका नंबर आ जाएगा। इसके बाद में वहीं से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में अपना आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड और उस एडमिट कार्ड को लेकर के आप जिस दिन आपने स्लॉट बुक किया है उस दिन आप इस एग्ज़ाम सेंटर पर जा कर के अपना ऑनलाइन ही एग्ज़ाम दे देंगे। और इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये एग्ज़ाम फुल्ली तरीके से कंप्यूटर पर कराया जाता है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में, यानी एग्ज़ाम सक्सेसफुल पास हो जाने के बाद में आपके ईमेल आईडी पर 30 से 40 दिनों के अंदर आपके ईमेल आईडी पर सर्टिफिकेट सेंड कर दिया जाता है और आप पास हुए या फेल तुरंत ही आपके सामने स्कोर कार्ड डाउनलोड हो जाता है एग्ज़ाम सबमिट करने के बाद में।